come from an India where hospitals are meant to save lives, but in reality, they decide who lives and who dies based on their bank balance. Welcome to Indian healthcare system. Hospitals एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं, पर या तो वो अपनी जान देकर आते हैं या फिर वही अपनी जान बचा पाते हैं जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास इसकी कीमत। हेल्थ केयर एक अधिकार है, एक राइट है, पर इंडिया में ये अधिकार सिर्फ उनको मिलता है जो इसकी कीमत चुका पाते हैं। अब याद करो 2020 का वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, कोविड के समय का। लोग हॉस्पिटल्स के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर की भीख मांग रहे थे, डॉक्टर्स अंदर हेल्पलेस खड़े थे। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये एक तरीका बन चुका था पैसे कमाने का। सिलेंडर्स हॉस्पिटल के अंदर भी ब्लैक में बिक रहे थे। जिसके पास पैसे थे उनके लंग्स ऑक्सीजन से भर गए और जिनके पास नहीं थे उनकी चिता जल गई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ट्रीटमेंट के नाम पर आम आदमी को लूटना शुरू कर दिया। आईसीयू के नाम के 5 लाख, ऑक्सीजन के 1 लाख, इंजेक्शन के 50 लाख। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती, ये हॉस्पिटल्स हैं या 5 स्टार रिजॉर्ट। यहाँ पेन किलर भी तुम्हें तभी मिलती है जब तुम्हारा बैंक बैलेंस कंफर्म हो जाए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, चाहे तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाए, पर यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब में सबसे बड़ी गलती किसकी है? गलती सबसे बड़ी तुम्हारी है कि तुम एक आम आदमी हो, तुम एक ऑर्डिनरी इंसान। यू आर नॉट अ वीआईपी। ये गलती तुम्हारी है, क्योंकि अगर तुम आज वीआईपी होते, आम इंसान ना होते, तुम्हें भी हॉस्पिटल्स में इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलता। Flashback to 2019 when a minister's relative was admitted into the hospital immediately, whereas a common man died waiting in the ward क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं थे। ये आम आदमी को बोला गया था, पर मिनिस्टर के रिलेटिव को उसी टाइम ट्रीटमेंट मिला, बेड अरेंज हुआ एंड दे सेव हिज लाइफ। ये कल्चर है भारत। तो अगर कल को तुम हॉस्पिटल में तड़पते हुए मर जाते हो तो गलती किसी और की नहीं, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपना स्टेटस नहीं बनाया। ये भारत का कल्चर है और ये भारत की सोच है। तो अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो अपना स्टेटस बनाओ, वरना तुम्हें कोई नहीं है आप पूछने वाला। क्या आपने कभी एक बात पर गौर किया है? बाहर के देशों में डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, ऐसा भगवान जो इंसान की जान बचाने के लिए बनाया गया है। पर भारत में, इंडिया में हम उसी भगवान के पास जाने से डरते हैं कि कहीं हमारी जान चली ना जाए। वो भगवान जो हमारी जान बचाने के लिए बनाया गया है, पर हम सबसे ज्यादा वहीं जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ एक टेस्ट की जरूरत होती है वहाँ 10 लिख के दिए जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट उतना ज्यादा कमीशन। Back to 2007. Flashback to 2017 when a private hospital in Gurgaon billed a family 17 lakh rupees for a treatment of 7-year-old girl जो 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। पैसा भी पूरा चार्ज किया। पेशेंट अब इंसान नहीं, सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्स बन के रह चुका है। डॉक्टर्स ने MBBS के साथ साथ MBA भी कर लिया है, दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दे नो हाउ टू रन देयर हॉस्पिटल्स, हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू। इंडिया इस समय जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, पर उसके साथ साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एपिसेंटर भी बन चुका है। Back in 2023 in Tamil Nadu, a kidney racket was busted, जहाँ पे गरीबों के ऑर्गन्स चुराए गए, उन्हें 5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया गया और एंड में सिर्फ 50,000 रुपए दिए। गरीब का शरीर भारत में सिर्फ शरीर नहीं, एक दुकान है जहाँ उनका लिवर भी बिकता है और किडनी भी बिकती है। और जी हाँ, ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये रियलिटी है इंडिया, जहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर ऑर्गन चुराए जाते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इसे हेल्थ केयर सिस्टम कहते हो, मैं इसे हेल्थ केयर स्कैम कहता हूँ। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बस एक लाइन पर चलता है, जो पैसा भर सकता है वही जी सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से भरे हुए, उनके हालात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से भी बनता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिजनेसमैन से भरे हुए हैं और बीच में फंसा है एक आम इंसान जो हॉस्पिटल का बिल भरते भरते मर जाता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम इंडिया में कॉमन मैन हो या गरीब हो, तुम इंसान नहीं, तुम बस एक चलती फिरती लाश हो।